गुलनूर और जादुई जिन्न। एक बार की बात है, सल्तनत ए नूर नामक दियार में शहंशाह फिरदौस और मलिका मेहरुन्निसा हुक्मरानी करते थे। दोनों ही अपनी रियाया का खूब ख्याल रखते और दोनों ही बेहद नेक दिल थे। उनकी जिंदगी में बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक बार मलिका ने दिल की ख्वाहिश जताई कि उनकी एक बेटी हो जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और मासूम हो। कुछ बरसों बाद मलिका की यह तमन्ना पूरी हुई और उन्होंने एक हसीन सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने गुलनूर रखा। पूरी सल्तनत में जश्न ही जश्न था, लेकिन यह खुशियां ज्यादा अरसे तक नहीं रहीं। कुछ दिनों बाद जब शहंशाह और मलिका जंगल ए असरार में सैर करने गए तो एक जादूगरनी ने फुर्सत पाकर मलिका को परिंदा बना दिया और अपने पास पिंजरे में महबूस कर लिया। मलिका के अचानक गायब होने से शहंशाह को लगा कि मलिका का इंतकाल हो गया। शहंशाह बहुत रंजीदा हुए और उन्होंने गुलनूर की परवरिश और मां के प्यार के लिए दोबारा निकाह किया। लेकिन जिससे उन्होंने निकाह किया वो वही जादूगरनी शहजादी जहरील थी जिसने मलिका को परिंदा बनाकर कैद कर लिया था। उस जादूगरनी ने सूरत बदलकर शहंशाह के साथ निकाह किया था। उसके परिंदे को देख गुलनूर बहुत मसरूर हुई और उसने वो परिंदा उससे मांग लिया। इस बात से नावाकिफ कि वो परिंदा उसकी वालिदा है, गुलनूर उसे बहुत मोहब्बत से अपने पास रखती। उस जादूगरनी शहजादी जहरील को गुलनूर के हुस्न से बहुत हसद होती थी। वो चाहती थी कि पूरी कायनात में सबसे खूबसूरत वही हो। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था जिससे वो हर रोज पूछती कि सबसे हसीन कौन। हर बार आईने का जवाब आता, मलिका आप तो हसीन हैं ही, लेकिन गुलनूर आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो गुलनूर को हलाक कर देगी। इसके लिए उसने एक वजीर रोशनी को बुलाया और उससे कहा, जाओ जाकर गुलनूर को कत्ल कर दो। वजीर डर गया और गुलनूर को जंगल ए असरार में ले गया, लेकिन उसे मार न सका। उसने गुलनूर को सारी बात बताई और उसे फरार हो जाने को कहा। गुलनूर दिलगीर हो गई और वहां से भाग गई। वजीर ने वापस आकर झूठ बोल दिया कि उसने गुलनूर को मार दिया है। जादूगरनी शहजादी बहुत खुश हुई। उधर गुलनूर जंगल ए असरार में भटक ही रही थी कि उसकी नजर एक छोटे से आशियाने पर गई। वो उस आशियाने में चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी 7 थालियां लगी हैं और उसमें कई तरह के खाने हैं। गुलनूर को भूख भी लगी थी तो उसने हर थाली में से थोड़ा थोड़ा खाना कर लिया। फिर उसकी नजर वहां लगे 7 बिस्तरों पर पड़ी। गुलनूर को नींद भी बहुत आ रही थी तो वो आराम करने का सोचकर एक बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वो सो गई। तभी थोड़ी देर बाद वहां 7 बौने जिन्न आए। उन्हें अंदाजा लग गया था कि वहां कोई आया है। जैसे ही उनकी नजर गुलनूर पर पड़ी, उसकी खूबसूरती देख जिन्न उसे देखते ही रह गए। तभी गुलनूर की नींद खुली और उसने डरते हुए जिन्नों को सारी बात बताई। जिन्न उसकी बात सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने कहा, गुलनूर, अगर तुम हमारे लिए हमेशा अच्छा खाना बनाओगी और हमारे आशियाने का ख्याल रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। गुलनूर ने उनकी बात मान ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उस जादूगरनी शहजादी जहरील ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा कि सबसे हसीन कौन। इस बार वो बहुत खुश थी कि गुलनूर के मरने के बाद आईना उसी का नाम लेगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईने ने फिर कहा, मलिका आप हो सबसे हसीन, लेकिन आपसे भी खूबसूरत है गुलनूर। शहजादी जहरील यह सुनकर हक्का बक्का रह गई और सारी बात समझ गई कि वजीर ने उसे धोखा दिया है। फिर आईने ने उसे बताया कि गुलनूर जिन्नों के आशियाने में रहती है। यह सुनने के बाद जादूगरनी शहजादी जहरील ने तदबीर निकाली। उसने जादू से जहरीला सेब बनाया और उसे गुलनूर को खिलाकर उसे हमेशा के लिए सुला देने का सोचा। वो अपना रूप बदलकर गुलनूर के पास पहुंची। उसने गुलनूर को सेब खरीदने को कहा और खरीदने से पहले उसे चखने के लिए वो जहरीला सेब दिया। गुलनूर उसे बूढ़ी औरत समझकर इनकार नहीं कर सकी और उसने वो जहरीला सेब चख लिया। सेब चखते ही गुलनूर की तबीयत बिगड़ने लगी और उसी बीच वो जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और गुलनूर के सामने कहके लगाने लगी। गुलनूर अपनी सौतेली मां को देख हैरान रह गई और गहरी नींद में चली गई। उसके कुछ देर बाद ही वहां जिन्न आए और गुलनूर को वहां पड़ा देख वो मगमूम हो गए। उन्हें लगा गुलनूर उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उन्होंने उसे दफनाने का सोचा, लेकिन उनका दिल न माना और उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया। तभी वहां शहंशाह के दोस्त का बेटा, जो कि शहजादा नूरजहां था, वो आया। गुलनूर को देख वो चौंक गया और बहुत रंजीदा हुआ। उसने जिन्नों से गुलनूर के बारे में पूछा और मायूस होकर गुलनूर को ताबूत समेत अपने साथ ले जाने के बारे पूछा। सारे जिन्न दिलगीर हो गए। उन्होंने ताबूत का शीशा खोला और शहजादा ने गुलनूर पर मोहब्बत जताते हुए उसके हाथ को चूमा। इतने में गुलनूर को होश आ गया। गुलनूर ने सबको अपने सामने देख सारी बात बताई।
सब समझ गए कि जादूगरनी शहजादी जहरील की वजह से ही ऐसा हुआ है। वो जिन्न जादूगर बनकर शहंशाह के दरबार पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि शहजादी जहरील को खूबसूरत बनने का शौक है, वो उन्हें बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ चलना होगा। शहजादी जहरील और शहंशाह उनके साथ चल पड़े और जैसे ही शहजादी जहरील पर सूरज की किरणें पड़ीं, वो अपने जादूगरनी के रूप में आ गई। वहां गुलनूर और शहजादा नूरजहां भी पहुंचे। गुलनूर को देख शहंशाह मसरूर हो गए। उन्होंने शहंशाह को सारी बात बता दी और फिर जिन्नों ने अपनी कुव्वत से जादूगरनी के जादू को खत्म कर दिया। जादू खत्म होते ही परिंदा बनी असली मलिका मेहरुन्निसा अपने रूप में आ गईं। शहंशाह और गुलनूर मलिका को देख बहुत खुश हुए और जादूगरनी शहजादी जहरील को कैदी बनाने का हुक्म दे दिया। इसके पाइन वर्ल्ड बाद शहंशाह मलिका ने गुलनूर और शहजादा नूरजहां के निकाह का इंतजाम किया और जिन्नों को तोहफे दिए। सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सबक। इस दास्तान से यही सबक मिलता है कि ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा बातिनी खूबसूरती ज़्यादा अहमियत रखती है।